गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड ऑन द जनरल अवेयरेंस। तो फर्स्ट है एशियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड हाइड्रो प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। जो एशिया कॉन्टिनेंट का पहला जो अंडरग्राउंड हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया गया है भारत की कौन सी स्टेट में बनाया गया है? तो वो कौन सी स्टेट में बनाया गया था? हिमाचल प्रदेश में। ये कहाँ पे बनाया गया? हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? इस प्रोजेक्ट का नाम है नथपा नथपा जाकरी हाइडल प्रोजेक्ट। ये कौन सी रिवर के ऊपर बनाया गया है? ये सतलुज रिवर के ऊपर, सतलुज रिवर के ऊपर बनाया गया है। और ये कितना जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है? 15,000 मेगावाट। कितना करता है? 15,000 मेगावाट। और ये कब कंप्लीट कब किया गया था? 2003 में किया गया था। और ये अंडरग्राउंड जो टनल बनाया गया है, उसका टनल बनाया गया है, उसका टनल जो है उसका कितना लेंथ है? तो कितना लेंथ है उसका? उसका लेंथ है 27.4 किलोमीटर लॉन्ग टनल बनाया गया है। तो ये एशिया कॉन्टिनेंट का पहला अंडरग्राउंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में जो डैम बनाया गया है, प्रोजेक्ट बनाया गया है इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, वो है मधुसूदर। जो मधुसूदर है, ये किसकी ट्रिप ये मधुसूदर रिवर के ऊपर बनाया गया है। किस कौन सा है? पक्कल दल डैम। पक्कल दल डैम। ये कहाँ पे बनाया गया है? तो मधुसूदर रिवर के ऊपर बनाया गया है। मधुसूदर ये ट्रिब्यूटरी किसकी है? ये है चिनाब रिवर की। चिनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और चिनाब रिवर दुलहस्ती दुलहस्ती प्रोजेक्ट बनाया गया है। दुलहस्ती कहाँ पे है? ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। और सलाल प्रोजेक्ट ये कहाँ पे है? रियासी डिस्ट्रिक्ट में, JNK के रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। और चिनैनी प्रोजेक्ट, ये चिनैनी प्रोजेक्ट कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। किसकी रिवर के ऊपर है? ये है तावी रिवर के ऊपर। और उसके बाद रावी डैम, ये रावी डैम ये कहाँ पे बनाया गया? रावी के ऊपर बनाया गया है। डैम कौन सी है? रंजीत सागर डैम। रंजीत सागर डैम किसके ऊपर बनाया गया है? ये है रावी रिवर के ऊपर। ये किसके किसके बॉर्डर है? ये जो रावी रिवर बनाया गया है, ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर बनाया गया है। क्वानिन यूज टू ट्रीटमेंट मलेरिया जो ट्रेन फ्रॉम विच प्लांट्स पार्ट। जो क्वानिन है, ये ट्रीटमेंट किसके लिए किया जाता है? जो मलेरिया का ट्रीटमेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये कौन से प्लांट के कौन से पार्ट से लिया जाता है? जो क्वानिन है तो कौन से है? बार्क से। जो कौन सा है? बार्क। बार्क से लिया जाता है कुनीन। ये ट्रीटमेंट किसके लिए? मलेरिया का ट्रीटमेंट करने के लिए कुनीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम बात करते हैं मलेरिया। ये मलेरिया है, ये किस कैसे फैलता है? ये है प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ डिजीज है। और ये फैलता किसको है? ये फैलता है जो फीमेल है एनोप्लिस, इसको काटने से फैलता है। एनोप्लिस के काटने से फैलता है। और ये कौन से अंग को अफेक्टेड करता है? ये रेड ब्लड सेल को, और साथ में लिवर को अफेक्टेड करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइज इन द जंक्शन ऑफ द कर्नाटका केरला एंड तमिलनाडु स्टेट। इसमें से जो दिए गए हिल्स हैं, जो एक जंक्शन के ऊपर जो मिलती है, जो हमारे कर्नाटका केरला और तमिलनाडु के जंक्शन के ऊपर मिलती है, वो कौन सी हिल्स है? तो कौन से जो कर्नाटका केरला और तमिलनाडु कहाँ पे मिलती है? ये नीलगिरी हिल्स के ऊपर। ये है जंक्शन पॉइंट नीलगिरी हिल्स। ये नीलगिरी हिल्स का सबसे जो हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स, हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी कौन से है? डोडा बेटा। डोडा बेटा इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल लाइंस ऑफ इंडिया। जो कोस्टल लाइन है उसकी लेंथ कितनी है? तो कोस्टल लाइन की लेंथ कितनी है? 7,516 किलोमीटर। और हम बात करते हैं जो लैंड बाउंड्री है हमारी, लैंड बाउंड्री की लेंथ कितनी है? ये लगभग कितनी है? 15,200 किलोमीटर है।
वॉल्ट्रोस ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज। जो वॉल्ट्रो ग्लेशियर है ये कहाँ पे, कौन सी माउंटेन रेंज में आता है? तो कौन सी माउंटेन रेंज में आता है? ये आता है काराकोरम रेंज। और काराकोरम रेंज में एक दूसरा ग्लेशियर है, वो है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर ये कहाँ पे है? ये पार्ट ऑफ, सियाचिन ग्लेशियर क्या है? ये पार्ट ऑफ ले है, पार्ट ऑफ ले, पार्ट ऑफ ले है। और ये कहाँ पे है? ये भी काराकोरम रेंज में है। और ये बाल्ट्रोज जो ग्लेशियर है ये कहाँ पे है? ये पाकिस्तान पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाले पार्ट में है। ये दोनों कहाँ पे पड़ते हैं? काराकोरम रेंज में पड़ते हैं। When was the सत्यमेव जयंती अडॉप्टेड बाय नेशनल मोटो ऑफ इंडिया? जो सत्यमेव जयंती को अडॉप्ट किया गया था नेशनल मोटो ऑफ इंडिया, नेशनल मोटो ऑफ इंडिया कब किया गया था? 26 जनवरी 1951 में। इसको क्या है? नेशनल मोटो बनाया गया था भारत का। सत्यमेव जयंती की बात करते हैं। जो सत्यमेव जयंती है ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था? ये मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्लोगन दिया था सत्यमेव जयंती। और मदन मोहन मालवीय को जो है कौन सा टाइटल दिया गया था? महामाना। महामाना टाइटल किसके द्वारा दिया गया था मदन मोहन मालवीय को? रविंद्रनाथ टैगोर। और मदन मोहन मालवीय के द्वारा क्या है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं काशी विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। इसकी स्थापना की फाउंडर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मदन मोहन मालवीय। When was the first census conducted in India? जो पहली बार जनगणना हुई थी तो कब हुई थी? 1872 में। 1872 में लॉर्ड मायो के द्वारा। लेकिन जो ऑफिशियली 1881 में किसके द्वारा हुई? ऑफिशियली जो सेंसस हुआ था ये लॉर्ड रिबन के द्वारा हुआ था, लॉर्ड रिबन के द्वारा हुआ था, रिपन के द्वारा हुआ था। और 1869 की बात करते हैं, जो हमारा बजट पेश किया गया था, विल्सन, जेम्स विल्सन के द्वारा। वेयर इज वाल्मीकि टाइगर रिजर्व लोकेटेड? ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये कौन सी स्टेट में है? तो कौन सी स्टेट में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व? ये है बिहार स्टेट में। हम दो नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं जो राजस्थान में है वो और यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है, वो है क्यो लेडियो गाना बर्ड सेंचुरी का, ये यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। और दूसरा है रणथंबोर नेशनल पार्क, ये दोनों है यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। कार्डिमम हिल्स लाइज अलोंग द बॉर्डर ऑफ विच स्टेट? जो कार्डिमम हिल्स है वो कौन सी स्टेट के बॉर्डर में पड़ती है जी? तो कार्डिमम हिल्स कौन सी स्टेट में है? ये है केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर में। कौन सी स्टेट के बॉर्डर में है? केरला और तमिलनाडु के स्टेट में। एक बात कर इसमें एक वर्ड जान सकते हैं हम, कैप। ये कौन से बॉर्डर में है? ये हमारी होगी कार्डिमम हिल्स। और दूसरे है अन्नामलाई हिल्स और प्लानी हिल्स क्या वर्ड को याद रख के हम तीन हिल्स को याद रखते, कार्डिमम हिल्स आ गई, अन्नामलाई हिल्स आ गई और प्लानी हिल्स आ गई। ये कहाँ पे पड़ती हैं तीनों? ये पड़ती हैं केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर एरिया में। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।